नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रहित राकेश टंडन। केंद्र की बीजेपी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन सवाल है कि क्या मोदी सरकार ने किसानों के भारी विरोध के चलते कृषि कानून वापस लिए या फिर यह चुनावी मजबूरी थी, क्योंकि अगले यूपी और पंजाब के विधानसभा चुनाव है और किसानों की नाराजगी मोल लेकर बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। माना जा रहा है कि इसलिए मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। हालांकि यह कितना कारगर होगा यह कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी। 14 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने जान माल का भारी नुकसान उठाया है। तीनों कृषि कानून वापस होने के ऐलान के बाद भी किसान आंदोलन की जगहों पर फिलहाल डटे हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली निकालने पर आबादा है। उधर किसानों के आगे सरकार के झुकने को अपनी जीत मान रहे हैं, वहीं बीजेपी को लगता है कि उसने कानून वापसी के जरिए विपक्ष से किसानों का मुद्दा छीन लिया है। हालांकि सरकार के इस फैसले से सीएए, एनआरसी और धारा 370 समेत कुछ और कानूनों की वापसी की मांग तेज हो गई है। कानून बनाकर गिराने से अब आगे क्या होगा, इन तमाम सवालों पर हम अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर पीएम मोदी किसानों के हितैषी हैं तो फिर लखीमपुर कांड में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के साथ मंच साझा करने की जगह उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। तीनों कृषि कानूनों के वापसी के ऐलान पर किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। कानून एक घोषणा मात्र हुई है, कोई प्रक्रिया तो अभी सरकार ने अपनाई नहीं है। जो प्रक्रिया अपनाई जाती है केवल प्रधानमंत्री की घोषणा है और प्रधानमंत्री बहुत घोषणाएं करते रहते हैं। ये भी उनमें एक घोषणा है। सारी घोषणाएं पूरी हुई हो ऐसा सब देश को पता है, तो वो जब तक औपचारिक बात नहीं होती है, कायदा ये होता है कि जिनकी ग्रीवेंसेज हैं उनको बुला के बात की जाती है, सहमति बनने के बाद कोई घोषणा होती है। ये तो एक तानाशाह की तरह से घोषणा है, बिना कैबिनेट में चर्चा किए, बिना पीड़ित पक्ष से चर्चा किए इस तरह की घोषणा उन्होंने कर दी। मैंने कहीं दुनिया में इस तरह की घोषणा नहीं देखी है। तानाशाह कर सकता है ये काम। देखो, जो उस टाइम पे भी 11 दौर की बातचीत हुई उसमें भी ये तय हुआ था कि 3 कानून के बाद में एमएसपी पे बातचीत करेंगे जी। तो एमएसपी पे बातचीत करने का एक रास्ता साफ हुआ जी। सरकार एमएसपी पे क्या कहना चाहती है और भी बहुत मामले हैं, क्योंकि सरकार है तो हर रोज मसले आएंगे जी। तो वो आंदोलन से नहीं, फिर वो बातचीत से समाधान हो जी। ये तय हुआ था कि आगे एक कमेटी बना लेंगे जी। और कमेटी फिर उन मामलों पे बातचीत कर, एमएसपी पे बातचीत हो जाए तो धरना खत्म हो जाए। मुकदमे हैं जी, करीब 10,000 से ज्यादा मुकदमे पूरे देश में हैं जी। वो भी इसी का हिस्सा रहेगा। लोग जेलों में बंद हैं, वो भी इसी का हिस्सा रहेगा। हमने कोई प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पे चुप हो जाए उसका मतलब थोड़ी कि हम चुप हो जाएंगे। एमएसपी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए जीवन मरण का मुद्दा है। हम इस पे संघर्ष जारी रखेंगे। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा ये संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर तय करेगा। सर, 1 साल हो रहे हैं, आपने 26 नवंबर को बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तावित किए थे, तो क्या वो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहेंगे? जैसे बहुत जामबंदी की भी थी। सभी कार्यक्रम जैसे अनाउंस थे वैसे रहेंगे, कोई परिवर्तन की घोषणा नहीं है। हुई तो आपको वक्त से बता देंगे। 22 तारीख को लखनऊ की रैली कायम है, होगी। 26 तारीख को सभी मोर्चों पे किसानों को हमने बुलाया है और अब तो और भी ज्यादा किसानों को आना चाहिए। वो सब कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेंगे। बड़ी जीत है किसानों के लिए, ऐतिहासिक जीत है। वो सरकार जो अपने घमंड और अहंकार में किसानों से बात नहीं कर रही थी, वो सरकार जिसके लोग कहते थे जी और कुछ भी करवा लो,
रिपील नहीं होगा। मोदी जी एक बार जो कर देते हैं पीछे नहीं जाते। वो सरकार पूरी तरह से यू टर्न करने पे मजबूर हुई है। ये छोटी जीत नहीं है, ऐतिहासिक जीत है। सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी नाखुश हैं किसान संगठन। वो कह रहे हैं अच्छी चीज है, लेकिन एमएसपी पर बात कर रहे हैं कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन क्यों नहीं सरकार दे रही है। और जब तक संसद में यह कानून पास नहीं हो पाएगा, यानी इस कानून को वो बिल लाना पड़ेगा जिसमें रिपील हो लॉस, तब तक ये धरना जारी रहेगा और महापंचायत भी होगी, संसद को भी घेरा जाएगा। कहां तक ये वाजिब है? जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम वापस ले रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री की बात का इतना भी विश्वास किसान और विपक्ष को नहीं है? एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। गुलरेज शेख साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अनुज अत्रे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और डॉक्टर अभिषेक राय हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से। शुरुआत गुलरेज जी आपसे ही करता हूं, क्योंकि एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री ने लिया, एक बड़ी घोषणा करी, अनएक्सपेक्टेड था, सरप्राइजिंग था, और उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए किसानों को कि इसके लाभ क्या है। लोगों ने इसको रिलेट भी किया कि इकोनॉमिकली एक अच्छा फैसला था ये 3 लॉ लाना। कई इकोनॉमिस्ट ने ये बात बोली, और कल लोगों ने कहा कि पॉलिटिकली एक अच्छा फैसला था प्रधानमंत्री का इन 3 कानूनों को वापस लेना। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो ये 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, सिर्फ और सिर्फ क्या इसीलिए की है कि पंजाब में और पश्चिम यूपी में चुनाव है, वहां पर किसान ज्यादा है? क्योंकि बार बार लोग यही कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिटिकल फैसला है, पहले हो जाता तो ठीक रहता। लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिकल फैसला है, ये विल नहीं थी। गुलरेज जी, देखिए टंडन साहब, सबसे पहले मैं पॉलिटिकल प्रश्न को ही एड्रेस कर दूं, फिर दूसरी बातें करूंगा। यदि हम ये कृषि कानून बनने के बाद देखें तो छोटे बड़े लगभग 58 चुनाव हिंदुस्तान में हुए हैं, और उनमें अधिकांश चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। चाहे वो हमने असम में सरकार बनाई हो, चाहे वेस्ट बंगाल में 3 से लेकर 77 तक पहुंचे हों, चाहे अपना तेलंगाना में खाता खोलना शुरू कर दिया हो, अन्य प्रांतों में देखें, चाहे हैदराबाद म्युनिसिपल कमीशन के चुनाव में भी हमने अपने आप को बहुत एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया है। तो आप ये देखिए कि यदि पॉलिटिकली बात करें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और किसान कानून कृषि बिल लाने के बाद भी बहुत अच्छी स्थिति में रहे हैं। ये 58 चुनावों ने इस बात को सिद्ध कर दिया। अब बात ये उठती है कि ये कानून क्यों लाए गए थे और क्यों हटाए गए। देखिए, एक बात निश्चित है कि इन कानूनों को लाया गया था किसानों की भलाई के लिए, और इन कानूनों को हटाया गया है आंदोलन खत्म करके देश की भलाई के लिए। तो कानूनों को लाया गया था किसानों के हित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए उसको हटाया गया है, और राष्ट्र हित में जो कुछ भी करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार करने में कभी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, किसान है, आप है, सब कुछ है। जब तक राष्ट्र का हित सर्वोपरि। ठीक है। अनुज जी के पास चलते हैं। अनुज जी, आपने सुना गुलरेज जी को, और उन्होंने बताया कि ये राष्ट्र हित का फैसला है, ऐसे ही नहीं लिया गया ये फैसला। कह रहे राष्ट्र हित का फैसला था, सेंटिमेंट्स था, समझा नहीं पाए, वापस ले लिया। लेकिन जो किसान संगठन है अनुज जी, वो अभी भी नहीं मान रहे। अब वो कह रहे साहब एमएसपी की बात करिए। एमएसपी की बात आपने क्यों नहीं कही? कहा जब पार्लियामेंट में रिपील हो जाएगा तभी हम घर जाएंगे, ऐसे घर नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। पार्लियामेंट घेराव की बात हो रही है, लखनऊ में महापंचायत की बात हो रही है। आप सहमत हैं इन सारी चीजों से जो अब डिमांड्स किसानों ने रखी है? अनुज जी, देखिए, निश्चित तौर पे किसानों की मांग को लेकर के कोई भी सरकार दरकिनार करके नहीं चल सकती। ये देश किसानों का है, खेती हमारी शान है, किसान हमारी आन है। हम किसानों के जब वोट लेने होते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो ये इनके लिए अन्नदाता है। आज किसान 1 साल से अपने हक की बात कर रहे हैं। किसान उस चीज के लिए बात कर रहे थे कि ये जो जबरदस्ती कानून इनके ऊपर थोप रहे थे कि हमें नहीं चाहिए, तो ये इनके लिए गुंडे, मवाली, आंदोलनजीवी, आतंकवादी, खालिस्तानी और तमाम तरह के नाना क्या क्या इन्होंने उनको अपमानित करने के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने शब्दों का प्रयोग किया। सड़कें खुदवा दी गई, कीले घोप दी गई है रास्ते में, ठंड में, बारिश में, गर्मी में 24 घंटे पड़े रहे वहां पर, 350 दिन किसान पड़े रहे, लेकिन सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का दिल नहीं पसीजा। प्रधानमंत्री जी ने कल माफी मांगी, लेकिन एक शब्द ये नहीं निकला कि जो 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन परिवारों के लिए कुछ तो शब्द बोल देते, उनके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए कुछ तो उनको श्रद्धांजलि दे देते। कांग्रेस पार्टी ने आज मांग करी है कि जितने भी ये खाली कानून वापस लेने से काम नहीं चलेगा। जो किसानों की शहादत हुई है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
इनकी वजह से जो मौतें हुई हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है। जो नहीं, जो अनुज जी, पर मुकदमे दाखिल किए गए हैं। अनुज जी, जो बैंक था, आप पॉलिटिकल अगर बात करें तो जो बैंक था वो ये था कि विपक्ष हो, चाहे समाजवादी पार्टी से अभिषेक राय भी है, उनके पास भी जाऊंगा, पहले आपसे एक छोटा सा कमेंट ले लूं। ये सरकार के खिलाफ था, वो उत्तर प्रदेश की बात आप करिए, पंजाब की बात करिए, और काफी हद तक विपक्ष इस पर डिपेंडेंट था। ये एक बड़ा मुद्दा था जो सरकार के खिलाफ था, बीजेपी के खिलाफ था। आज क्या ये मुद्दा आपसे हट गया है भाई? अब अगर वापस हो गए तो क्या ये मुद्दा अब खत्म हो जाएगा? और चुनाव आते आते अभी जो वक्त है, क्या सब चीज न्यूट्रलाइज हो जाएगी पहले जैसी? जो सेंटिमेंट्स था वो पहले जैसा हो जाएगा, सरकार से कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसानों को? अनुज रजत जी, जो जख्म किसानों के दिल पे इन्होंने खोते हैं, जो किसानों के परिवार को इन्होंने जख्म दी है, जो लखीमपुरी खीरी का तरह के कांड हुए हैं, क्या वो बुलाए जा सकते हैं? जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हों और जिन्होंने अपनी वहां पर बैठ के जाने दी और उनको आंदोलन ठीक है अनुज जी, ठीक है अपराधी और गुंडे मवाली बोला गया हो, वो बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं बोल सकता देश का किसान नहीं अभिषेक जी के पास। ठीक है अनुज, मैं समझ गया, आपने मान लिया कि हाँ वो मुद्दा है आपके लिए, आप उसको लेकर चलेंगे चुनाव में। अभिषेक जी के पास जाता हूं। अभिषेक जी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा मारक क्षमता थी इस पूरे आंदोलन की, क्योंकि किसान बेल्ट जो है वो वहीं से है, तो क्या आज ये मुद्दा अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों वाला खत्म हो जाएगा? अभिषेक। रजत जी, देखिए, मुद्दा को ये था ही नहीं। 12 महीने से किसान बेचारे परेशान थे, आंदोलन कर रहे थे, और आजाद भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें एक तानाशाह सरकार 12 महीने 15 महीने उनकी बातें नहीं सुनती। 700 से ज्यादा लोग, किसान लोग वहां शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों को चलाने वाला कोई नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर चाहा होता तो ये चीज मीटिंग पहले बुला के, किसानों ने कितनी बार कहा, किसान नेताओं ने कितनी बार कहा, 11 मीटिंगों के दौर मंगा के हर बार उनको बेइज्जत करके वहां से भेज दिया गया। तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था आंदोलन करने का। जैसे हमने सीखा, हमारे देश जो आजाद हुआ आंदोलन करके, नहीं अभिषेक जी के रास्ते पे बढ़ गए। अभिषेक जी, जैसे आप अभी, हालांकि गठबंधन अनाउंस हुआ नहीं, और जब तक हो ना जाए तब तक कोई गठबंधन राजनीति में माना नहीं जाता। तो जो हमने देखा कि एक इक्वेशन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की नजर आई, एक नया फॉर्मूला था कि आप लोग साथ में चुनाव लड़ सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हालांकि मुझे लगता है 22-23 तक जो भी अनाउंसमेंट होना है या नहीं होना है, अभी तक हुआ नहीं। तो वो जो वोट बैंक था वेस्टर्न यूपी पे, जिस पर खासतौर से समाजवादी पार्टी बैंक कर रही थी, ये वोट हमको मिलना चाहिए, तो वो वोट, क्या वो वोट हट गया? क्योंकि आप क्या कहेंगे साहब, अब जब रिपील हो जाएगा तो बहस किस बात की होगी? रजत जी, हम उसकी बात ही नहीं करें, ये तो हमारी मांग थी, ये तो किसानों की मांग थी कि ये कानून वापस हो। ये तो किसानों की जीत है, इस देश की जीत है, या समाजवादी पार्टी की जीत है। ये तो हम इसके लिए आप सभी लोगों को बधाई देते हैं। लेकिन ये मुद्दे की बात यह है, किसानों की आय दुगनी करने आए थे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने मुखबिर से ये कहा कि हम एमएसपी के लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हैं। तो अगर एमएसपी नहीं मिलती थी तो आय कैसे दुगनी हो गई? खाद के दाम दुगने हो गए। ठीक है, गुलेश जी रिप्लाई करिए। ठीक है अभिषेक, ठीक है, गुलेश जी जवाब दीजिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के विषय में ये अनुचित बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तव बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस देश के हर व्यक्ति के लिए गार्जियनशिप वाला दिल रखते हैं, और उसी के मद्देनजर उन्होंने जो ये रिपेल करने का फैसला लिया, एक स्टेट्समैनशिप दिखाई है, क्योंकि राष्ट्र को आगे रखना है, और किसी प्रकार की भी किसी भी समुदाय के साथ या किसी भी वर्ग के साथ या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ आपस में आप ये सोचिए कि दिल मुटाव हो, मन मुटाव हो, अच्छी बात नहीं होती। तो उसको मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और दूसरे किसानों की एक मांग थी एमएसपी के विषय पे, तो उसको भी मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की बात की। तो यदि हमने किसानों की बात सुनी है तो मुझे समझ में नहीं आता तथा कथित समाजवादियों। ठीक है अभिषेक जी, आप बोल सकते हैं, इनका पेट क्यों दुख रहा है? अभिषेक जी आप जवाब दीजिए, गार्जियन की तरह उन्होंने फैसला लिया है। हाँ अभिषेक जी बोलिए। सुन लीजिए कि क्या वो गार्जियन 700 बच्चों के मरने का इंतजार कर रहा था? वो 700 जो किसान वहां शहीद हो गए,
क्या उनकी लाशें गिरने का इंतजार कर रहे देखिए, हैं? कांग्रेस, समाजवादी और उनके चेले चपाटे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने किसानों को भड़काया, जिन्होंने हिंसा करवाई, जिन्होंने वहां पर अराजक तत्वों को लाए, जिन्होंने 26 जनवरी पे करवाया। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। लगता है इसको समझना पड़ेगा कि इसमें जीत किसकी है, हार किसकी है। और एक छोटा सा ब्रेक लेना है अभिषेक भाई, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद यह भी आप लोगों से समझना चाहूंगा कि ये जो नई डिमांड शुरू हुई है सीए एनआरसी को लेकर, 370 35 को लेकर कि साहब जब ये हटाया तो ये भी हटा दीजिए, तो क्या सरकार इसकी तरफ भी देख रही है? क्योंकि विपक्ष एक नई आप कह सकिए पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया है इन कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडियन न्यूज।